जय श्री राधे दोस्तों आज की कहानी होने वाली है एक तोता की जीवन बदलने वाली बातें। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें सुनने को मिलेंगी। दोस्तों इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, एक सेठ जी अपने परिवार के साथ विदेश में रहा करते थे। उनका यह नियम था कि वह प्रत्येक वर्ष अपने देश भारत में घूमने आया करते थे। एक बार जब वे अपने देश भारत में भ्रमण करने आए तो वे एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां भीलों की बस्ती थी। वहीं पर उन्होंने एक तोता देखा। तोता ने जब सेठ जी को देखा तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, चलो रे चलो, लूटो रे लूटो। अब लूटो लूटो की आवाज़ सुनकर बस्ती से चोर निकल कर आए और उन्होंने सेठ के पास जो धन था उसे लूट कर ले गए। सेठ जी बहुत निराश हुए, सोचने लगे अजीब तोता था, उसने तो हमारा सारा धन लुटवा दिया। सज्जनों, अब सेठ जी अपना भ्रमण रद्द करके पुनः वापस विदेश चले गए। 1 साल बीत गया। 1 वर्ष के बाद सेठ जी फिर से भारत घूमने के लिए आए। अब की बार उन्हें पिछली बातें बहुत अच्छे तरीके से याद थी कि इस बस्ती में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पिछली बार एक तोता ने हमें लुटवा दिया था। उसी बात को ध्यान में रखते हुए सेठ जी उस भीलों की बस्ती न जाकर कहीं अन्यत्र होते हुए चले गए और चलते चलते वे एक संत के आश्रम पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि संत के आश्रम पर एक तोता बैठा हुआ था। सेठ जी को देखकर वह तोता बड़े ही मधुर वाणी में बोलकर उनका स्वागत करने लगा। कहने लगा, आइए महानुभाव, रामकुटी में आपका स्वागत है, बैठिए, कुछ जलपान कीजिए। भगवान का कीर्तन हो रहा है, कीर्तन सुनिए। संतों की वाणी जीवन को पवित्र बनाती है, कुछ संत समागम कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार तोता की मीठी वाणी सुनकर सेठ जी का मन बहुत प्रसन्न हुआ। सोचने लगे कि वो भी एक तोता था जो बहुत कड़वा बोलता था, जिसने लूटो लूटो कहकर हमें लुटवा दिया, और ये भी एक तोता है जिसकी बोली में बड़ा मिठास है, हमारे स्वागत में कितने अच्छे अच्छे शब्दों का उच्चारण किया है। तोता कहने लगा, हे महानुभाव, भीलों की बस्ती में रहने वाला वो तोता मैं ही था जिसने तुम्हें भीलों से लुटवाया था। उस समय हमारी संगति ठीक नहीं थी। उस समय हम चोरों की बस्ती में रहते थे। चोरों की बस्ती में रहते रहते हमारी वृत्ति हिंसक और तामसी हो गई थी। उस समय हम रात दिन वही देखते थे, चोरी, हिंसा, मारकाट। इसलिए हमारे अंदर भी वैसे ही भाव पनप गए। एक दिन उसी गली से कीर्तन करते हुए कुछ साधु पुरुष गुजर रहे थे। उनके कीर्तन की ध्वनि जब हमारे कानों में गूंजी तो हमारे कुछ पूर्व जन्म के पुण्य जागृत हो गए और हम वहाँ से संतों के साथ ही चले आए। यहाँ आकर रात दिन साधु मनुष्यों की वाणी सुनकर हमारी वृत्ति पूरी तरीके से बदल गई। इसीलिए कहते हैं, जैसी संगत होती है वैसे ही विचार बनते हैं, और जैसे विचार बनते हैं वैसे ही कर्म होते हैं। तोता कहने लगा, हे महानुभाव, यहाँ रहकर रात दिन सत्संग सुनकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो मनुष्यों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। मानव यदि इन्हें भली भांति याद कर ले तो उसके जीवन में बहुत अच्छे अच्छे परिवर्तन देखने मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मनुष्य के रहने का ठिकाना कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं, क्योंकि वो जहाँ रहता है, जैसा देखता है, जैसा सुनता है, जैसा खाता है, वो वैसा ही बोलता है और वैसा ही करता है। मनुष्य को भूल कर भी कभी इन स्थानों पर अपना घर नहीं बनाना चाहिए। नंबर 1, नगर के द्वार पर। नंबर 2, किसी भी चौराहे पर या चौराहे के पास। नंबर 3, किसी यज्ञशाला के समीप। चौथा, जहाँ शिल्पियों के रहने का स्थान हो। 5वां, जहाँ जुए खेलने का स्थान हो। 6वां, जिस जगह मांस और मदिरा बिकती हो। 7वां, जिस जगह पाखंडी रहते हो। पाखंडी का अर्थ होता है ऐसे लोग जो दूसरों को धोखा देने के लिए भक्ति का पाखंड रचते हो, जैसे कपटी, ढकोसलेबाज, ठग, धूर्त इत्यादि। 8वां, वह स्थान जहाँ राजा के नौकर रहते हो। 9वां,
देव मंदिर के मार्ग में, 10वां राजमार्ग में या राजा के महल के पास। इन स्थानों से दूर ही रहने के लिए अपना घर बनाना चाहिए। सज्जनों, अपना घर ऐसी जगह हो जहां मुख्य मार्ग साफ और स्वच्छ हो, उत्तम व्यवहार वाले लोगों से घिरा हुआ हो, अर्थात आपके घर के आसपास अच्छे व्यवहार वाले लोग रहते हो, और जहां दुष्ट रहते हो ऐसी जगह से आपका घर दूर ही रहना चाहिए। सज्जनों, ऐसे स्थान में घर का निर्माण होना चाहिए जहां घर की भूमि की ढाल पूरब या उत्तर की ओर होनी चाहिए। रसोई घर, स्नान घर, गौशाला, अंतःकुल, स्त्रियों के रहने का स्थान, शयन कक्ष और पूजा घर, ये सभी अलग अलग बने होने चाहिए। अंतःपुर की रक्षा के लिए वृद्ध, जितेंद्रिय और विश्वास पात्र लोगों को ही नियुक्त करना चाहिए। स्त्रियों की रक्षा न करने से वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं और अनेक प्रकार के दोष भी लगते हैं, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना आश्रय उत्तम देश में ढूंढे जहां वह अपने धन और स्त्री की भली भांति रक्षा कर सके, क्योंकि बिना आश्रय के धन और स्त्री की रक्षा नहीं हो सकती। इनकी रक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दोनों, धन और स्त्री, धर्म, अर्थ और काम के पूरक हैं। इसीलिए इनकी प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। स्त्री और धन के आश्रय ये 3 होते हैं। नंबर 1 पुरुष, घर और स्थान। इन तीनों से धन आदि की रक्षा और धन का उपार्जन होता है। दोस्तों, जहां धर्मात्मा पुरुष रहते हो ऐसे ग्राम अथवा नगर में ही निवास करना चाहिए। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, नारी पुरुष का आधा शरीर होती है। उसके बिना धर्म के कार्य संपूर्ण सफल नहीं हो सकते। इसीलिए स्त्री का सदैव आदर करना चाहिए, ना कि उनका अपमान करना चाहिए। पुरुष को चाहिए कि वह ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहे। नंबर 1 जो स्त्री अधिक रूपवान हो। नंबर 2 झूठे लबार लोगों का संग ना करें। तीसरा, जो लोग नशीले पदार्थों का पान करते हो। चौथा, ऐसे लोग जो मांस का भक्षण करते हो। जादू टोना करने वाली स्त्रियों से दूर रहे, भिक्षुक महिलाओं से दूर रहे, चुगलखोर स्त्रियों से दूर रहे। ऐसे स्त्रियों का संग ना करें जो बच्चों का जन्म कराने वाली हो, अर्थात जो प्रसूति का देखरेख करने वाली हो। 10वां, नाट्य या अभिनय करने वाली स्त्री, अर्थात नर्तकी और दुष्ट स्त्रियों का संग ना करें। ऐसी स्त्रियों के साथ भूलकर भी बगीचों में, निमंत्रण में, यात्रा में नहीं जाना चाहिए। ये सब दोष पुरुषों के विनाश के कारण हैं। ऐसी स्त्रियों के अधीन यदि पुरुष हो जाता है तो वह बड़ा ही निंदनीय हो जाता है। इसी अयोग्यता के कारण उसके नौकर चाकर भी बिगड़ जाते हैं। मालिक अगर कुशल ना हो तो उसके नौकर और स्त्री बिगड़ जाते हैं। इसीलिए इनका समय समय पर तारण और पालन होते रहना चाहिए। सज्जनों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। जय श्री राधे।